हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है स्पीशीज एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पीशीज और इसके टाइप्स पढ़ने से पहले हम पहले फ्लोरा और फौना डिस्कस करेंगे। ये होते क्या हैं। जब भी किसी जगह पर कोई प्लांट नेचुरली ग्रो करेगा, वहाँ पर नेचुरली सर्वाइव करेगा और वहाँ पर पाए जाएगा, तो उस प्लांट को हम उस जगह का फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, तो द प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा ऑफ दैट एरिया। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल हैं टीक, जामुन, फर्न, मैंगो, अर्जुन। ये पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लोरा है, क्योंकि ये पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं, वहाँ पर ये नेचुरली ग्रो करते हैं ये प्लांट। अब बात आती है फाना की। देखिए, वो एनिमल्स या वो जानवर जो किसी पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं, वहाँ वो सर्वाइव करते हैं, वहाँ वो नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, उन एनिमल्स को बोला जाता है फाना उस एरिया की। जैसे जो ये पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इसमें कुछ एनिमल्स नेचुरली पाए जाते हैं, यहाँ पर वो सर्वाइव करते हैं। जैसे चीतल हैं, वुल्फ हैं, लीपार्ड हैं, चिंकारा हैं, ब्लू बुल हैं, बार्किंग डियर हैं, वाइल्ड डॉग हैं। तो ये क्या है, ये पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के फाना है। ठीक, तो वो प्लांट्स और एनिमल जो किसी पर्टिकुलर एरिया में नेचुरली सर्वाइव करते हैं, वहाँ पर वो पाए जाते हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स उस एरिया के फ्लोरा एंड फाना कहे जाते हैं। तो अब बात आती है स्पीशीज़ की। स्पीशीज़ होते क्या हैं। लेकिन ये स्पीशीज़ पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स हैं, शार्पनर्स हैं, इरेजर्स हैं, आपके पास पेन्स हैं डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँगा कि मुझे आप इरेज़र दो, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको ढूंढने में, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास हैं वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताऊंगा कि आप जो ये पेंसिल्स हैं इनको अलग से रखो, फिर शार्पनर्स को अलग से रखो, फिर नोटबुक उसको अलग से रखो। ठीक है, टेक्स्ट बुक उसको अलग से रखो, पेन्स को अलग से रखो। तो इनका एक ग्रुप बन गया। अब आप आराम से मुझे इरेज़र दे सकते हो, आप मुझे आराम से शार्पनर दे सकते हो। ठीक है, जो भी मैं आपको बताऊंगा मुझे देने के लिए, आपको आराम से मुझे दे सकते हो। वो कैसे, क्योंकि आपने ग्रुप्स बनाया अब इनका। लेकिन किन का ग्रुप्स, जो सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, जो जिनका फिजिकल फीचर सेम है। वैसे ही यहाँ पर अब स्पीशीज़ की बात आती है। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कार्ल लिनियस। उन्होंने सोचा कि मैं ऑर्गेनिज्म को स्टडी करूँगा, लेकिन ऑर्गेनिजम्स हमारी इस अर्थ पे बहुत सारी हैं। तो वो सोचने लग गए कि मैं अब क्या करूँगा, कहाँ से शुरू करूँगा। तो इन्होंने क्या किया, जो ऑर्गेनिजम्स सेम दिखते थे, जिनका फिजिकल फीचर सेम था, इन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स का अलग सा ग्रुप बनाया। ठीक है, फिर इनको स्टडी किया तो इनको आसानी होगी इनको स्टडी करने में। तो इन्हीं ग्रुप से निकल के आ गया एक कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं स्पीशीज़। स्पीशीज़ हैं क्या। अब स्पीशीज़ एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो सेम दिखते हैं, जिनका फिजिकल फीचर सेम है, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जो इंटरब्रीडिंग से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होता है क्या है, ये एक बेबी एनिमल होता है या बेबी प्लांट होता है। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है और खुद के जैसे ही ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो a species is a group of same kind of organism which can interbreed to produce fertile offspring. A fertile offspring is a baby animal or baby plant which can reproduce its own kind of organism in due course of time. तो देखिए, अगर हम यहाँ पर ह्यूमंस की एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए कोई यूएसए में रह रहा है, कोई वेस्ट इंडीज़ में रह रहा है, कोई साउथ अफ्रीका में रह रहा है, कोई मान लीजिए इंग्लैंड में रह रहा है। ठीक है, इन सबों के फिजिकल फीचर्स सेम होंगे। ठीक, तो हम इन सब का क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। वो ग्रुप फिर कहा जाएगा स्पीशीज़, क्योंकि जो इनके फिजिकल फीचर्स हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर स्पीशीज समझ आ गया होगा। या अगर हम बफेलोज़ की बात करें,
बफेलोज़ के काफ़ी सारे ब्रीड्स हैं, जैसे मुर्रा है, महसाना है, जाफराबादी है, सुरती है। ये क्या है? ये ब्रीड्स हैं, लेकिन ये सभी क्या है? ये बफेलोज़ ही कहलाएंगी। तो ये बफेलो ये एक स्पीशीज़ बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ हैव कॉमन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। द स्पीशीज़ कैन बी ऑफ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स। जो स्पीशीज़ के मेंबर्स होते हैं, इनके जो फीचर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, और ये स्पीशीज़ ये एनिमल्स के भी होते हैं और प्लांट्स के भी होते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ एनिमल स्पीशीज़ के एग्जांपल्स हैं, जैसे ह्यूमन है, टाइगर है, कैट है, डॉग, पीकॉक, मैंगो, नीम, पैडी, पाइन, लोटस, और भी बहुत सारे स्पीशीज़ हैं एनिमल्स में, ठीक है। देखिए, देयर आर अबाउट 6 लाख स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड 4 लाख स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 6 लाख स्पीशीज़ एनिमल्स के हैं और 4 लाख स्पीशीज़ प्लांट्स के हैं। तो चलिए अब हम स्पीशीज़ के टाइप्स पढ़ते हैं। जो पहला टाइप है वो है एंडेमिक स्पीशीज़। देखिए, जो ये एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, ये वो स्पीशीज़ हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये वहाँ पर ही सर्वाइव करते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 जगह हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। अगर कोई स्पीशीज़ ए एरिया में पाई जाती है, ठीक है, वो स्पीशीज़ वहीं पर ग्रो करती है, वो वहीं पर ही सर्वाइव करती है, तो वो स्पीशीज़ ए एरिया की एंडेमिक स्पीशीज़ कहलाएगी। लेकिन अगर मैं इस स्पीशीज़ को ट्रांसफ़र करूँगा बी एरिया में, ठीक है, ये स्पीशीज़ उस बी एरिया की एंडेमिक स्पीशीज़ नहीं कहलाएगी। तो जो ये एंडेमिक स्पीशीज़ है, ये किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। दे आर नॉट फाउंड नेचुरली एनीवेयर एल्स। देखिए, जो ये एरिया है, जो ये पर्टिकुलर एरिया है, ये एंडेमिक जोन भी हो सकता है, ये स्टेट भी हो सकता है, ये कंट्री भी हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल की बात करें, चंगथान गोट है। ये एक गोट है जिससे हम पश्मीना हासिल करते हैं और ये लद्दाख में पाया जाता है, ठीक। तो ये लद्दाख इस चंगथान गोट का एक पर्टिकुलर एरिया बन गया और एक चंगथान गोट खुद एक एंडेमिक एनिमल इस लद्दाख का बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि एंडेमिक एनिमल या एंडेमिक स्पीशीज़ आप किसको बोलते हैं। या अगर हम पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, वहाँ पर वाइल्ड मैंगो और साल, ये 2 एग्जाम्पल हैं एंडेमिक फ्लोरा के। ये दोनों इस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर नेचुरली ग्रो करते हैं और ये किसी भी जगह पाए नहीं जाते। और अगर हम एनिमल की बात करें इसी पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व की, तो यहाँ पर जायंट स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल और बिसन, ये 3 एग्जाम्पल हैं एंडेमिक फाना के जो इसी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को एंडेमिक स्पीशीज़ समझ आ गया होगा। तो अब बात आती है उन चीज़ों की या उन फैक्टर्स की जिनकी वजह से इन एंडेमिक स्पीशीज़ को खतरा है। जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो एंडेमिक स्पीशीज़ के सर्वाइवल पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ठीक है। ये एंडेमिक स्पीशीज़ एक दिन एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर हम कंटिन्यूसली डिफॉरेस्टेशन करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़। अगर हम किसी बाहरी स्पीशीज़ को लाएंगे और ऐड करेंगे किसी एरिया में, तो वहाँ के जो नेटिव स्पीशीज़ हैं वो इससे ख़त्म हो सकते हैं। जो ये बाहर के स्पीशीज़ दे में भी फेरोशियस, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन खड़ा हो सकता है रिसोर्सेज के लिए, ठीक। तो ऐसे ही जो ये नेटिव स्पीशीज़ हैं ये ख़त्म हो सकते हैं। और देखिए, दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी फूड के लिए भी जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि जो ज़मीन है वो कम है, तो लोग क्या करेंगे, ये जंगल काटेंगे, वहाँ पर जो एरिया है जंगल का वो खाली करेंगे, वहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करेंगे, ठीक। लेकिन इनसे क्या होगा, जो नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स का वो तो डिस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, वो तो डिसरप्ट होगा। इससे जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं उन पे खतरा है, वो एंडेमिक स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट ऐसे हो सकते हैं, ठीक। तो अब बात आती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की। तो वो स्पीशीज़ जो अब दुनिया में नहीं है, ठीक है, विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ, उन स्पीशीज़ को बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो वो एनिमल्स जो अब दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते उनको हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सटिंक्ट हम तब बोलेंगे जब
उस एनिमल का कोई भी लिविंग मेंबर ज़मीन पे नहीं पाया जाएगा। जैसे डायनासोर, ठीक है, ये पहले जुरासिक पीरियड में पाया जाता था, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं पाया जाता। जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट हुए हैं उनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे डायनासोर हैं, डोडो है, केव लायन है, कैस्पियन टाइगर है, आयरिस डियर है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। आपके स्क्रीन पे अभी कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स दिख रहे होंगे, जैसे डायनासोर हैं, डोडो हैं, या यहाँ पर कैस्पियन टाइगर है, आयरिस डियर हैं। ये कुछ एनिमल्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ये हमारी इस ज़मीन पे कहीं भी अभी पाए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़। देखिए, वो स्पीशीज़ जो फेस कर रहे हैं रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, उनको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोलते हैं, ठीक है। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ प्लांट्स के भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो नंबर है वो कम हो गया है अब ज़मीन पे, और इसके बहुत सारे वजूहात हैं। अगर हम इनको अभी नहीं बचाएंगे, ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये ख़त्म होंगे, ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो वो स्पीशीज़, वो एनिमल्स या प्लांट जो ख़त्म होने की कगार पे हैं, उनको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बोलते हैं, और जो ख़त्म हो गए हैं उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ बोलते हैं। तो हम किस स्पीशीज़ को या किस एनिमल को एंडेंजर्ड बोलेंगे? हम उन्हीं को एंडेंजर्ड बोलेंगे जिनका नंबर कम हो गया है, या जिनको प्रेडेटर्स मार रहे हैं, जिनको ह्यूमन बींग्स हंट कर रहे हैं, ठीक है, या जिनका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया है बाय मीन्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो कुछ एनिमल्स हैं जो अब एंडेंजर्ड हैं, वो हैं टाइगर, स्नो लियोपार्ड, ग्रेट इंडियन राइनोसेरोस, एशियाटिक लायन, डेजर्ट कैट, ठीक। आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, ये कुछ एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं या जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, जैसे राइनोसेरोस हैं, एशियाटिक लायन हैं, स्नो लियोपार्ड हैं, ठीक है, डेजर्ट कैट है। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो अब एंडेंजर्ड हो गए हैं, हमें चाहिए कि हम इनको बचाएं। अगर हम इनको अभी नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम में ये भी दुनिया में नहीं पाए जाएंगे। और जो स्मॉल एनिमल्स हैं, दे आर मच इन डेंजर। जो ये स्मॉल एनिमल्स हैं, ये रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन भी ज़्यादा फेस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द बिगर एनिमल। जो ये स्मॉल एनिमल्स हैं, ये फूड चेन्स और फूड वेब्स का एक अहम हिस्सा है फॉर मेंटेनिंग ए बैलेंस इन नेचर। अगर हम स्नेक की बात करें, स्नेक एक छोटा सा वाइल्ड एनिमल है। जो स्नेक का स्किन है वो ग्रेट डिमांड में है, किस लिए? फैंसी लेदर गुड्स बनाने के लिए। सो जो ये स्नेक स्किन है इसको बेचा जाता है एट ए वेरी हाई प्राइस इन द मार्केट टू मेक सम मनी। कुछ ही पैसे जीतने के लिए जो कुछ ग्रीडी पीपल हैं, जो कुछ लालची लोग हैं, वो इस स्नेक को मारते हैं ताकि इसकी स्किन को हासिल कर सके और इसको फिर मार्केट में वो बेचें। लेकिन इससे क्या होता है, बहुत सारे स्नेक्स मारे जाते हैं, इससे फूड चेन डिसरप्ट होता है और नेचर में एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो देखिए कैसे ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है। जो ये स्नेक है ये एक प्रेडेटर है, ठीक है, जो वर्मिन को खाता है, जैसे रैट हैं या माइस हैं। ये रैट और माइस ये पेस्ट्स हैं जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं। जब हम स्नेक्स को मारेंगे तो स्नेक्स की पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी। इनकी पॉपुलेशन कम होने की वजह से जो ये पेस्ट्स हैं, रैट और माइस, इनकी जो पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्रॉप फील्ड्स में, जिससे ये राइस और जो ये माइस हैं ये क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।